माननीय सभापति जी, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 युवा एवं खेल मामले एवं खेल, मांग संख्या 32 महिला बाल विकास, मांग संख्या 56 उद्योग पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, राजस्थान की 50% से अधिक आबादी युवाओं की है, लेकिन अफसोस की बात है कि राजस्थान में देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी जनसंख्या भी राजस्थान में है। यह हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। हम सबको सोचना पड़ेगा इस बात पर। युवा आने वाला देश का भविष्य है। CMIE के आंकड़ों को देखें तो राजस्थान में राज्य में 60 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स का बेरोजगार होना हम सबके सामने एक चुनौती है। सोचना पड़ेगा देश के युवाओं के लिए। हमारी पिछली सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, निजी क्षेत्रों में भी प्रयास किए, और मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि आपको भी प्रयास जारी रखने चाहिए ताकि युवाओं को मौका मिल सके। पिछले सरकार ने, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने लगभग 2,25,000 नौकरियां दी एवं करीब 75,000 पदों पर प्रक्रिया चल रही थी, यानी करीब 3 लाख के लगभग नौकरियां देने की इरादा था। EWS के आरक्षण का सरलीकरण सबसे पहले राजस्थान में किया गया, जो एक आदर्श मॉडल था। राजस्थान में EWS के अंचल संपत्ति की शर्त हटाई गई। इसके अलावा वायु सीमा और परीक्षा फीस में भी EWS को बाकी आरक्षित वर्गों की तरह छूट दी गई। इसको भी जारी रखें और युवाओं को लाभ दें। हमारी सरकार में इतनी नौकरियां दी गई कि तब के नौकरी लगे युवाओं को 1 महीने पूर्व ही मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटकर क्रेडिट लेने की कोशिश की, परंतु युवा सबको पता है, सच का पता है कि 8 महीने में भाजपा सरकार कितनी नौकरी दे पाई। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में बार बार फीस ना देनी पड़े, इसलिए वन टाइम रिसर्च की व्यवस्था लागू की। प्लीज विराजिए, प्लीज विराजिए। पहले उनसे पूछा जाए वो 5 लोग क्या कर रहे हैं। युवाओं को मानिए, बोलिए, आप बोलिए। युवाओं को खेल में किसी को डिस्टर्ब ना करे। युवाओं को खेल में कृपया आपसे सबसे अनुरोध है के लिए राजीव कि गांधी पहले अपने आप में झांके और फिर दूसरे के ऊपर अंगुली करे। दूसरी की तरफ अंगुली करते हैं, 4 अंगुली अपनी तरफ होती है। इसलिए कृपया करके अनुशासन में रहते हुए और सदस्य को बोलने का मौका दे। युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक आयोजित किए गए थे, जिनमें करीब 59 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये एक बहुत अच्छी पहल थी। माननीय मंत्री महोदय, आप तो बिल्कुल खेलों से जुड़े हैं, आपको तो हमें बताने की जरूरत नहीं, आप हमसे ज़्यादा खेलेंगे। जैसे अभी माननीय डीडवाना से आने वाले सदस्य ने बताया था कि हमें उस टाइम, मैं खुद टीवी देख रहा था कि आप जब वो ओलंपिक लेकर के, वो पदक लेकर के, और जब भारत में जब एंट्री हुई आपकी, तो कितना आपका स्वागत होता है। हम बहुत गौरवित हुए थे कि हमारा भारत में ओलंपिक में पदक मिला है। तो आप तो हमारे से ज़्यादा जानते हो, तो युवाओं के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि युवा आपके ऊपर बहुत आस लगाए बैठे हैं कि हमारे जो खेल मंत्री हैं वो खेल से जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। तो आप वो जो पिछली सरकार ने जो किया था कि बहुत सारे युवा थे वो स्कूल से पास आउट हो चुके थे और उनकी उम्र हो चुकी थी कि वो खेलों में भाग नहीं लेना चाहते थे। इस मकसद के साथ किया था कि उनको भी बहुत सारी ऐसे खिलाड़ी थे कि उनको मौका मिल जाए कि अपनी दोबारा जो उनके अंदर योग्यता है खेल की वो दिखा सकें, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे और कोई खेल में हो। जो खेल के जो बच्चे उम्र में ज़्यादा हो गए थे उनके लिए योजना बनाई थी, और आपने ये बंद कर दी। ठीक है, वो आपकी सरकार की इच्छा है, बंद कर दी, लेकिन आपको जारी रखनी चाहिए थी। उससे बहुत सारी प्रतिभाएं निकल कर आती थी। उस टाइम भी बहुत सारे 59 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सब तो प्रतिभा नहीं थी, लेकिन में उसको निकले थे। उनमें से तकरीबन बहुत सारे बच्चे जो आज आगे भी बढ़े हैं उस खेलों के अंदर। बहुत सारी कंपनियों ने उसको हायर किया है कि हम बहुत सारे स्टेटों की टीम जो प्राइवेट बना रखे खेलों के अंदर, उन्होंने भी लेके गए हैं। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन था कि आप अगर उसको जारी रखते तो बहुत अच्छा होता था। और युवा आपकी तरफ बहुत आस लगाए बैठे हैं। बालिकाओं के लिए LKG से PG तक की पूरी शिक्षा सरकारी संस्थाओं में फ्री की थी। हर जिले में, पाटिल साहब आप अपनी सीट पे जाइए। हर जिले में 75 करोड़ की लागत से
100 आवासीय क्षमता वाले विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिलाओं में बाल विकास के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि महिलाओं में बाल विकास के पर हमारी सरकार ने एकल नारी पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया था और अब कानून बनाकर हर साल 15% बढ़ोतरी किया था। साल में 18.31 लाख महिलाओं को करीब 1000 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई। ये भी एक महिलाओं के लिए एक सहारा था कि जो बूढ़ी एकल महिला है उसके लिए बहुत अच्छी एक योजना है और उसको आप जारी रखें, ये मेरा निवेदन है। महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने पर 1% अतिरिक्त छूट दी गई थी। महंगाई राहत कैंपों में सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को मिला। राजस्थान देश का पहला और एक मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने वाला राज्य बना था, वो महिलाओं को देना था। और हमारी सरकार का इरादा था कि आने वाले अगर हमारी सरकार बनी तो हम हर आदमी को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। उसका पीछा आपने किया, उसकी नकल आपने की और आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 450 में देंगे और आपने फिर उसको ये कह दिया कि हम तो उज्ज्वला योजना वालों को देंगे। हमारी मंशा थी कि हम सबको देंगे। महिलाओं की समस्याओं के समाधान करने एवं काउंसलिंग के लिए हर जिले में महिला शक्तिकरण केंद्र खोले गए, वे उनको सुचारू रूप से चालू रखें, यही मेरी आपसे अपील है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वीमेन का गठन किया गया, यह भी एक बहुत अच्छी पहल थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण के में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ्स गुजरात में हुई हैं। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर था। ये हमारी सरकार ने कंट्रोल किया था। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा की थी कि जो लड़के बालिकाओं से छेड़छाड़ करते हैं, महिला अपराधों के आदतन अपराधी हैं, उनका रिकॉर्ड थानों में स्ट्रीट सीटर की तरह रखा जाएगा और सरकारी नौकरी में उन्हें प्रतिबंध किया जाएगा। आप इसे और सख्ती से लागू करें जिससे हमारी बालिकाएं भय मुक्त हों, ये मेरी आपसे अपील है। माननीय मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई सरकारी स्टेडियम नहीं है, एक भी। रामगढ़ शेखावाटी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ रामगढ़ एक ज़मीन पड़ी है नगर पालिका के पास, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं, उनसे भी, ये मेरे जिले के भी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि ये आपको दे दें वो ज़मीन और उस ज़मीन में एक स्टेडियम बना दिया जाए। तो वो ज़मीन गांव से बाहर एक गांव पड़ता है, वहाँ पड़ती है और वहाँ नगर पालिका उसमें कचरा डाल रही है और गांव वालों का विरोध है कि शहर का कचरा हमारे गांव में क्यों ला के डाला जा रहा है। तो वो ज़मीन लेकर के आप वहाँ अगर एक स्टेडियम विकसित कर देवें तो शहर को भी, रामगढ़ को भी और गांव आसपास के गाँव के युवाओं को, और साथ में एक कॉलेज है वहाँ पर, बड़ी कॉलेज है, रुइयाबाद पुरानी कॉलेज है, उस कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को भी उसका लाभ मिलेगा। वो कॉलेज भी उस ज़मीन के पास में ही है। तो आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा। दूसरा मेरा ये निवेदन रहेगा कि माननीय सभापति महोदय, कि गाँव में एक बहुत बड़ी समस्या है खेल मैदान विकसित करने के लिए, कि गांव में ज़मीन है वो या तो गोचर भूमि में बच्चे खेलते हैं। पहले स्कूल जो बनी थी वो गोचर भूमि बन जाती थी और स्कूलों के मैदान है वो भी गोचर भूमि में बना दिए जाते थे। अब सरकार उसमें कोई विकसित कर नहीं सकती क्योंकि बाध्य सुप्रीम कोर्ट की बैन है कि आप गोचर भूमि में बजट जोड़ में नहीं कर सकते, वो नहीं बाकी भूमि में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक नए के फतेहपुर राजस्थान लेवल पे एक सर्वे करा करके कि जिस स्कूल के पास खेल मैदान नहीं है उस स्कूल के खेल मैदान की जितनी ज़मीन लगे पूरे राजस्थान की टोटल करके, और कहीं जो स्वायत्त की ज़मीन है उस स्वायत्त को क्षतिपूर्ति करके और स्कूलों को खेल मैदान दे दिया जाए तो युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा। धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देता हूं कि माननीय मंत्री महोदय कि आपने अच्छा डिपार्टमेंट लिया, युवा आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी। और इसमें बजट की बात कहो तो आप तो दिल्ली से आए हो माननीय मंत्री महोदय, आप तो दिल्ली में देखा है। हमने सुना है कि लोग राजस्थान से जाकर के दिल्ली में देखते हैं कि बजट तो दिल्ली में पड़ा है, पूरा बजट दिल्ली से आता है। तो आपको तो सारे रास्ते पता है कि बजट कहाँ आता है। तो राजस्थान के युवाओं के लिए आप दिल्ली में भी बात करके और अच्छा बजट ला के राजस्थान के युवाओं को अच्छा मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।